गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पार्ट 17 प्रदर्शनी। राइट साइड में देखिए, न केवल बल्कि हालांकि फिर भी। ये कह रहा है कि अगर वाक्य में न केवल है तो हम उसको पूरा करने के लिए बल्कि का यूज करते हैं। बल्कि हालांकि फिर भी यद्यपि तदापि चूंकि ये जो है न केवल बल्कि हालांकि फिर भी, ये बोल रहा है ये संकेत है कि मैंने न केवल खाना खाया बल्कि जूस भी पिया, चाय भी पिया, मैंने न केवल पढ़ाई की बल्कि पास भी हुआ, एग्जाम दिया। तो ये क्या कर रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो संकेत वाचक उपवाक्य जो होते हैं, हम वाक्य में प्रयोग इसलिए करते हैं कि जो हमारा जो वाक्य होता है वो सिस्टमेटिक वे से हमें अपना अर्थ प्रदान करता है। और चूंकि इसलिए बॉक्स में लास्ट में लिखा है, ये क्या होते हैं, ये अव्यय टाइप होते हैं, इंग्लिश में जिन्हें कंपोनेंट कहते हैं। वाक्यों में इनका भी सेम ही प्रयोग होता है, वाक्य को पूरा अर्थ प्रदान करना। और लेखक इसमें क्या है कि कोई प्रदर्शनी लगी हुई है, रविवार का दिन है और आराम करना चाहता है, बट उसका दोस्त है वो आता है, उसके बाद वो प्रदर्शनी को देखने जाते हैं। उसमें क्या क्या उन्हें दिखाई देता है और कौन सी शॉप पे उन्हें दिखाई दे रही है, ये सब डिस्कशन इसमें इन्होंने किया है। प्रदर्शनी पाठ को शुरू करते हैं। लेखक इसमें बोल रहा है, मैं लेखक है, मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था। अखबार के पहले पृष्ठ पर ही बड़ा सा विज्ञापन छपा था जिसमें रामलीला मैदान दिल्ली में है एक विशाल प्रदर्शनी लगने की सूचना थी। रविवार का दिन होने के कारण मैं पूरा दिन आराम करना चाहता था। रविवार का दिन होने के कारण लेखक क्या करना चाहता था, फिर भी छुट्टी के दिन वो बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि आराम करना चाहता है। थोड़ी ही देर बाद मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजी। मेरे करीबी, करीबी मतलब नजदीक, हम कहते हैं वो फ्रेंड मेरा काफी क्लोज है, क्लोज इंग्लिश में तो हम कहेंगे करीबी दोस्त का फोन आया था। उन्होंने प्रदर्शनी देखने के लिए साथ चलने का आग्रह किया, अनुरोध किया, प्रार्थना की। हालांकि मेरी इच्छा बाहर जाने की नहीं थी। हालांकि संकेत, फिर भी मैं उन्हें मना नहीं कर सका। कुछ ही देर में मेरा मित्र अपनी कार लेकर आ गया, लेखक का दोस्त। प्रदर्शनी मैदान बहुत दूर नहीं था, इसलिए आधे घंटे में ही हम प्रदर्शनी स्थल पहुंच गए। भीड़ और विशेष सुरक्षा कारणों से कार पार्क करने में बहुत समय लग गया। प्रदर्शनी की भव्यता बाहर से देखते ही बनती थी, काफी सजावट थी वहां पे। कुछ ही समय में हम टिकट खिड़की तक पहुंच गए। हालांकि प्रदर्शनी का टिकट काफी महंगा था, फिर भी दर्शकों की बहुत भीड़ थी। शायद आज कोई विशिष्ट अतिथि प्रदर्शनी देखने आ रहे थे। टिकट लेकर हम लोग भीतर गए, अंदर गए। वहां न केवल बच्चों, बूढ़ों, युवकों की भीड़ थी, बल्कि महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में आई थी आई थी। प्रदर्शनी में बहुत सारे मंडप थे। एक तरफ सिले सिलाई कपड़ों के स्टॉल, दुकानें थी, तो दूसरी तरफ क्या था, चमड़े, रैक्सिन के सामान का स्टॉल था। ये आपका बोध प्रश्न के अंदर आएगा। प्रदर्शनी में कौन सी दुकानें थी, कपड़ों की, दूसरी ओर चमड़े और रैक्सिन के सामान की दुकानें थी। महिलाओं के कपड़ों के स्टॉल पर ऐसी भीड़ थी जैसे सामान मुफ्त मिल रहा हो, मुफ्त यानी फ्री में मिल रहा हो। हालांकि सामान के दाम कम नहीं थे, फिर भी बिक्री बहुत हो रही थी। फर्नीचर और बिजली के उपकरणों के कई स्टॉल थे। देखिए, फर्नीचर और बिजली के कपड़ों की स्टॉल भी थी। चमड़े, रैक्सिन और कपड़ों के अलावा फर्नीचर और बिजली के अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक सामान प्रदर्शित किया गया था।
यद्यपि मोबाइल से लेकर कंप्यूटर तक सब कुछ इन स्टॉलों पर उपलब्ध थे, फिर भी खरीदार कम थे। वैसे तो हमें कुछ खास खरीदना नहीं था, फिर भी हमने चीजों के दाम पूछे। कुछ चीजें पसंद भी आई, लेकिन उनकी गुणवत्ता पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। हमने दैनिक प्रयोग में आने वाली कुछ छोटी मोटी चीजें ही थी खरीदी ही ली खरीद ही ली यानी ले ली। कौन सी चीजें? दैनिक प्रयोग में आने वाली छोटी बड़ी, छोटी मोटी या छोटी बड़ी एक ही चीज है। यद्यपि हम लोग काफी थक गए थे, फिर भी और घूमने का मन कर रहा था। आखिरकार थकान मिटाने के लिए हम एक खुले रेस्टोरेंट होटल में गए। रेस्टोरेंट में इडली, डोसा, पाव भाजी और राजस्थानी व्यंजनों की भरमार थी। हमने पाव भाजी खाकर चाय पी और थोड़ी देर बाद घर लौट आए। थकान मिटाने के लिए कहाँ गए? रेस्टोरेंट में गए। रविवार होने पर भी लेखक बाहर क्यों नहीं जाना चाहता था? मैं डायरेक्ट इनके आंसर बता रही हूं, ऊपर नहीं जा रही, पहली लाइन के अंदर ही लिखा हुआ है। क्योंकि लेखक आराम करना चाहता था, इसलिए वो बाहर नहीं जाना चाहता था। अखबार के बड़े से विज्ञापन में क्या छपा था? अखबार के बड़े से विज्ञापन में छपा था कि रामलीला मैदान में एक बड़ी सी प्रदर्शनी लगने वाली थी। ऊपर देख लेते हैं, फिर भी यही है शायद। हाँ यही है, सेकंड लाइन में, जिसमें रामलीला मैदान में प्रदर्शनी लगने की सूचना थी। लेखक ने अपने मित्र को प्रदर्शनी के लिए मना क्यों नहीं किया? हम ये भी गौर से पढ़ के आए हैं, क्योंकि वो उनका करीबी दोस्त था, उनका बेस्ट या अच्छा खास नजदीकी क्लोज फ्रेंड था। किन स्टॉलों पर बहुत भीड़ थी? डायरेक्ट बता रही हूं, कपड़ों की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, नहीं नहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान पे भीड़ नहीं थी, कपड़ों की दुकानें। और देखते हैं, मुझे लाइन तो दिख रही है, कहाँ है? पैराग्राफ एक ही है, ये काफी बड़ा है। इसमें हाँ सबसे ऊपर देखिए, जहाँ पे स्लाइड रुकी है वहां पे सबसे ऊपर देखिए, एक तरफ सिले सिलाए कपड़ों के स्टॉल थे, ऐसे लिखा है ना, और दूसरी तरफ चमड़े और रेक्सिन के सामान का स्टॉल था। इन्हीं दुकानों पे, किस पे? सिले सिलाए कपड़े, चमड़े और रेक्सिन के सामान की दुकानों पर काफी भीड़ थी। चीजें पसंद आने पर भी लेखक ने खरीदारी क्यों नहीं की? सॉरी, चीजें पसंद आने पर भी लेखक ने खरीदारी क्यों नहीं की? जहां पे स्लाइड रुकी हुई है उसको देखना, सबसे ऊपर की लाइनें, उनकी गुणवत्ता पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने खरीदारी इसलिए नहीं की क्योंकि काफी चीजें थी, लेकिन लेखक को उनकी गुणवत्ता पर विश्वास नहीं हो रहा था। थकान मिटाने के लिए लेखक तथा उनके मित्र ने क्या किया? एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं वो, ये रहा लास्ट है, दिखाई दे रहा है। थकान मिटाने के लिए लेखक और उसका दोस्त एक खुले रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट में उन्होंने राजस्थानी खाना जैसे इडली, डोसा, पाव भाजी आदि खाया और कुछ देर आराम किया। शब्दार्थ देखते हैं। विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट, सबको पता है। प्रदर्शनी होता है एग्जीबिशन, हिंदी में दूसरा नाम इसका नुमाइश। नुमाइश वगैरह काफ़ी टफ है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रदर्शनी का ऐसा नहीं आएगा हिंदी में, कोई दूसरा बताइए, प्राइवेसी शब्द नहीं आएगा। आग्रह करना होता है टू इंसिस्ट, जोर दे के कहना किसी बात को। भव्यता होती है ग्रैंडनेस, शान, अच्छा। विशिष्ट अतिथि होता है स्पेशल गेस्ट। मंडप होता है हॉल, जैसे माता के मंडप लगे हुए थे दुर्गा पूजा पे।
सिले सिलाए कपड़े होते हैं रेडीमेड गारमेंट्स। चमड़ा, लेदर, बिजली के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, गुणवत्ता, क्वालिटी, दैनिक प्रयोग, डेली यूजेस, व्यंजन, डिशेज, सब पता है आपको। पर्यायवाची शब्द एक बार फिर बता रही हूँ, वो शब्द जिनके सेम अर्थ निकलते हो। जैसे अतिथि है, अतिथि का दूसरा दूसरा मीनिंग क्या है? मेहमान। विशिष्ट का खास, करीबी का सेम अर्थ क्या है? घनिष्ठ मित्र, नजदीकी। दैनिक होता है डेली, प्रतिदिन, प्रयोग, उपयोग करना, कोई चीज का काफी ज्यादा, पर्याप्त, बहुत, आराम, विश्राम करना, रेस्ट करना। विलोम उसका विपरीत, यानी एंटोनिम इन इंग्लिश, यानी उल्टा उसका अर्थ, जैसे इच्छा, अनिच्छा। विशिष्ट, सामान्य, विशिष्ट स्पेशल हो जाता है तो सामान्य साधारण सा आदमी। पसंद, कोई चीज़ होती है, कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती तो उसको हम नाश पसंद कहते हैं। करीबी होता है पास का, और दूर दूसरा, विपरीत अर्थ। खरीददार, एक खरीद करता है, क्रेता होता है, इसको हम क्रेता भी लिख सकते हैं यहाँ। क्रेता का विपरीत हो जाएगा विक्रेता। विश्वास या विश्वास, व्याकरणिक बिंदु में देखिए, वीडियो हमारा बड़ा नहीं बनाया, हम इसको कवर कर लेते हैं इसी में। हालांकि, फिर भी, यद्यपि, तथापि, संकेत बोधक है, यानी संकेत दे रहे हैं। प्रथम उपवाक्य के योजक, योजक मतलब जोड़ने वाला, प्रथम उपवाक्य के योजक का संकेत अगले उपवाक्य में पाया जाता है। ये प्राय जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। हालांकि जो इसका सिंगल का अकेले का अर्थ नहीं होता, फिर भी के बिना। हालांकि टिकट महंगा था, फिर भी बहुत भीड़ थी, दोनों साथ में, तभी वाक्य का पूर्ण अर्थ निकलता है। यद्यपि टिकट महंगा था, तथापि बहुत भीड़ थी। यद्यपि के साथ तथापि भी ऐड हो जाएगा, सही है, फिर भी ऐड हो जाएगा, सही है। हालांकि वाले वाक्य को दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं। बहुत भीड़ थी, हालांकि टिकट सस्ते नहीं थे। वाक्य को रिवर्स करके, जो पीछे जो वाक्य आया था उसको आगे लाके हम हालांकि को बीच में लाके भी ये कह रहा है कि वाक्य को पूर्ण बना सकते हैं। इसलिए चूंकि, क्योंकि, और कि, यदि आदि कारण बोधक अव्यय कहलाते हैं। अव्यय होता है इंग्लिश में कॉम्पोनेंट। इनके द्वारा वाक्य में कार्य कारण का बोध स्पष्ट होता है। उदाहरण से समझ आएगा। तेज बरसात हो रही थी, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं गए। अब बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए? बारिश हो रही थी। हमें रीजन स्पष्ट आ रहा है। रीजन क्या है? बारिश का होना और बच्चों का स्कूल नहीं जाना, इसलिए इसे कारण बोधक अव्यय कहते हैं। बीमार था, इसलिए कार्यालय नहीं गया। नेक्स्ट है, चूंकि रजत बीमार था, इसलिए कार्यालय नहीं आया। मैं परीक्षा नहीं दे पाया क्योंकि तैयारी नहीं हो पाई थी। वह इसलिए आया कि उसे रुपयों की जरूरत है। हर एक के पीछे रीजन दिया हुआ है, इसलिए कारण बोध अव्यय कहते हैं। की के अन्य प्रयोग पाठ 12 में देखे, ये हमने देख लिया पीछे। न केवल, नॉट ओनली, बट नॉट ओनली हम इंग्लिश में इजिली समझ आएगा। नॉट ओनली के पास हम बट आल्सो लगाते हैं हमेशा। इंग्लिश में वाक्य दिया है, ही नॉट ओनली टोल्ड स्टोरी टू द चाइल्ड बट ऑल्सो गिव देम स्टेट्स। ही नॉट ओनली टोल्ड स्टोरी टू द चाइल्ड बट ऑल्सो, देखो नॉट ओनली के बाद में इसने दूसरे वाक्यों को बनाने के लिए बट ऑल्सो का यूज किया है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो विल बी यूजफुल इन कंप्लीटिंग द सेंटेंसेस। ऐसा कि कारण बोधक के रूप में की का प्रयोग उसने जैसा डांटा कि बच्चा रोने, उसने जैसा ऐसा डांटा कि बच्चा रोने लगा। ही स्कॉल्डेड इन सच ए मैनर दैट चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। ये हमें की दिखा रहा है। की का मतलब दैट, जहां पे दैट यूज हुआ है वहां पे की है। इन सच ए मैनर, ऐसा, ऐसे बोल रहा था जैसे वह सब जानता है। ही वॉज स्पीकिंग एज इफ ही नोज एवरीथिंग, एज इफ, दैट इज ऑल्सो अवेयर।
वो ऐसे बोल रहा था मानो, जैसे ये सब अव्यय है। ही वॉज स्पीकिंग एज दो ही नोस एवरीथिंग इन स्पाइट ऑफ, हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले। मौखिक मौखिक अभ्यास के लिए है। यद्यपि आज सोमवार का दिन था फिर भी कार्यालय नहीं खुला। यद्यपि आज छुट्टी का दिन था फिर भी मैं घूमने नहीं गया। ऊपर वाला वाक्य, यद्यपि आज सोमवार का दिन था फिर भी मैं कार्यालय नहीं गया। इसको देखिए, यद्यपि आज सॉरी छुट्टी का दिन था फिर भी मैं घूमने नहीं गया। यद्यपि आज बारिश का दिन था फिर भी मैं छाता लेकर नहीं गया। यद्यपि आज वेतन का दिन था फिर भी मैं बैंक नहीं गया। न केवल उन्होंने कार खरीदी बल्कि एसी भी खरीदा। अब इसी तरह से इनमें न केवल स्कूटर खरीदा बल्कि साइकिल भी खरीदी। हाँ, थोड़ा खरीदा खरीदी इसमें लास्ट में चेंज हो जाएगा। वो अपने मोबाइल खरीदा, घड़ी खरीदी, किताबें पेन खरीदा, इस अखबार पत्रिका पत्रिका फिल खरीदी। चूंकि आवेदन पत्र विधिवत नहीं भेजा गया इसलिए उस पर विचार नहीं हुआ। आवेदन पत्र की जगह हमें नीचे जो रिपोर्ट दिखाई दे रही है उसको रखना है, विचार की जगह हमें कार्यवाही को रखना है। तो उन्होंने न केवल रिपोर्ट चूंकि रिपोर्ट विधिवत नहीं भेजा गया था इसलिए उस पर कार्यवाही नहीं हुई। हुआ की जगह हुई। चूंकि विवरणियां विधिवत नहीं भेजी गई थी इसलिए उन पर चर्चा नहीं हुई। उस नहीं उन पर, क्योंकि विवरणियां जो है बहुवचन है। चूंकि वित्तीय लेखा विधिवत नहीं भेजा गया था इसलिए उस पर नहीं आएगा। इसमें की है, की दे रखा है हमें, तो उसकी परीक्षा नहीं हुई। वित्तीय लेखा जो विधिवत नहीं भेजा गया तो क्या है, इसलिए उसकी, उस पर हटा के उसकी परीक्षा नहीं हुई। प्रस्ताव और विचार, चूंकि आवेदन पत्र की जगह हम प्रस्ताव लिखेंगे। चूंकि प्रस्ताव विधिवत नहीं भेजा गया था इसलिए उस पर विचार नहीं हुआ, सेम ही आएगा। सिफारिश और अनुपालन, चूंकि सिफारिश विधिवत नहीं भेजी गई थी इसलिए अनुपालन, इसलिए उसका अनुपालन नहीं हुआ। हालांकि श्याम देर तक काम करता है फिर भी काम पूरा नहीं कर पाता। हालांकि श्याम घंटों काम करता है फिर भी रिपोर्ट पूरी नहीं कर पाता। हालांकि श्याम बहुत मेहनत से काम करता है फिर भी काम बकाया रह जाता है। सॉरी, एक मिनट, इसको वापस देखते हैं। फिर भी काम बकाया नहीं। इसको मैं थोड़ा इसलिए कंफ्यूज हूँ कि है ना, अभी अगर वीडियो बंद हो जाए तो मान लेना स्टॉपेज हो गया। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है और नाइट का 2 बज चुका है। और स्टैंडिंग जो है यहाँ पे स्टैंडिंग खड़ी होकर वीडियो बन रहा है क्योंकि जो होटल का प्लग है ये बहुत ही दूर है मेरे से, मैं बैठ के इसका नहीं बना पा रही। इसके पहले बोल देती हूँ कि वीडियो स्टॉपेज हो सकता है। हालांकि श्याम देर तक काम करता है फिर भी काम पूरा नहीं कर पाया। इसका देखिए, हालांकि श्याम घंटों काम करता है फिर भी रिपोर्ट पूरी नहीं कर पाता। हालांकि श्याम बहुत मेहनत से काम करता है फिर भी काम बकाया रह जाता है। हालांकि श्याम लगन से काम करता है फिर भी अपने अधिकारियों को संतुष्ट नहीं कर पाता। हालांकि श्याम तेजी से काम करता है फिर भी आप आवतियों का निपटान नहीं कर पाता। रूपांतरण अभ्यास के लिए कितना है, नेक्स्ट वीडियो की नहीं कर देंगे, इसी में कवर करते हैं। रूपांतरण अभ्यास देखिए, आपको चर्चा के साथ साथ टिप्पणी भी बनानी चाहिए। आपको न केवल चर्चा करनी चाहिए बल्कि टिप्पणी भी बनानी चाहिए। इन्होंने न केवल और बल्कि का यूज किया है।
तो श्री दास को अभ्यावेदन देने के साथ साथ अवर सचिव से मिलना भी चाहिए। कैसे कहेंगे? श्री दास को न केवल अभ्यावेदन देना चाहिए बल्कि अवर सचिव से भी मिलना चाहिए। मरीज को दवाई सेवन के साथ साथ आराम भी करना चाहिए। मरीज को न केवल क्या हो रहा है, मरीज को न केवल दवाई देनी चाहिए बल्कि स्टॉपेज होगा वीडियो, सॉरी, फिर भी कोशिश करते हूँ। मरीज को दवाई सेवन के साथ साथ आराम भी करना चाहिए। तो मरीज को न केवल दवाई लेनी चाहिए, सेवन का मतलब सेवन करना चाहिए या लेनी चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप, दोनों ही सही होंगे। मरीज को न केवल दवाई का सेवन करना चाहिए बल्कि आराम भी करना चाहिए। महिलाएं दफ्तर में काम करने के साथ साथ घर भी संभालती है। महिलाएं दफ्तर में, हाँ, महिलाएं न केवल दफ्तर में, महिलाओं को न केवल दफ्तर में काम करना चाहिए, महिलाओं को न केवल दफ्तर में काम करना चाहिए बल्कि घर भी संभालना चाहिए। खिलाड़ी खेलने के साथ साथ विज्ञापन भी करते हैं। खिलाड़ियों को न केवल खेलना चाहिए बल्कि विज्ञापन भी करना चाहिए। हेमा फिल्मों में काम करने के साथ साथ भारतनाट्यम भी करती है। हेमा न केवल फिल्मों में काम करती है बल्कि भारतनाट्यम भी करती है। हालांकि चीजें सस्ती थी फिर भी हमने खरीदारी नहीं की। इन्होंने इस वाक्य को के बावजूद लगा के पूरा किया है। चीजें सस्ती होने के बावजूद हमने खरीदारी नहीं की। हालांकि को हटा दिया, फिर भी हटा दिया और उसके बीच में इन्होंने के बावजूद को प्रयोग करके वाक्य को कंप्लीट किया है, यानी सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य बनाया है। हालांकि उसका कार्यालय घर के नजदीक है फिर भी वह समय पर उपस्थित नहीं होता। कार्यालय घर के नजदीक होने के बावजूद भी वह समय पर उपस्थित नहीं होता। हालांकि मेरे पास समय कम है फिर भी मैं साहित्य किताबें पढ़ता हूं। समय कम होने के बावजूद भी मैं साहित्य किताबें पढ़ता हूं। हालांकि सचिव प्रस्ताव से सहमत थे फिर भी वित्त मंत्रालय से अनुमोदन नहीं मिला। सचिव के प्रस्ताव से सहमत होने के बावजूद भी वित्त मंत्रालय से अनुमोदन नहीं मिला। हालांकि उसने बहुत काम किया फिर भी उसे मानदेय नहीं मिला। ब्रैकेट में उसके लिखा है, इसका मतलब सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है। उसके बहुत बहुत काम करने के बावजूद भी उसे मानदेय नहीं मिला। हालांकि श्री रमेश वरिष्ठ थे फिर भी उन्हें पदोन्नति नहीं मिली। रमेश के वरिष्ठ होने के बावजूद भी उन्हें पदोन्नति नहीं मिली। उच्च शिक्षा प्राप्त करने पे भी उसे नौकरी नहीं मिली। यद्यपि उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की फिर भी उसे नौकरी नहीं मिली। पर्याप्त समय होने पर भी उन्होंने पुस्तक की समीक्षा नहीं की। यद्यपि उसके पास पर्याप्त समय था फिर भी उसने पुस्तकों की समीक्षा नहीं की। छुट्टी बकाया होने पर भी टंकन बिना आवेदन दिए छुट्टी पर चला गया। टंकक टाइपिंग वाला, छुट्टी बकाया होने के बाद, यद्यपि छुट्टी बकाया थी फिर भी टंकक जो है बिना आवेदन दिए छुट्टी पर चला गया। मेहनत करने पर भी शिवा कक्षा में प्रथम नहीं आया। यद्यपि शिवा ने मेहनत की फिर भी कक्षा में प्रथम नहीं आया। पारपत्र तैयार होने पर भी सचिव को वीजा नहीं मिला। यद्यपि सचिव ने पारपत्र तैयार किया फिर भी उसे वीजा नहीं मिला। वादा करने पर भी नेता ने जनता की मांग पूरी नहीं की। यद्यपि नेता ने वादा किया फिर भी उसने जनता की मांगे पूरी नहीं की। थैंक्स गॉड, धन्यवाद, पूरा हो गया क्योंकि बहुत ही रेयर केस था, स्टॉपेज होने वाला था वीडियो, मोबाइल में भी बहुत कम स्पेस था। धन्यवाद, शायद सबसे बड़ा वीडियो बनाया बट एक के अंदर ही हमारा लेसन जो है कवर हो गया है। फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो थोड़ा जल्दी में है, लास्ट का जो जल्दी में कवर हुआ है आप मुझे पूछ सकते हैं
ऑल द बेस्ट, बाय बाय।